हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल समाचार हैं आप सबके। स्टॉक मार्केट की आज की पंचायत में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पंचायत सीरीज जो मैंने शुरू करी है उसमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं और इसमें जो भी स्टॉक्स के डिस्कशन हम कर रहे हैं, मुझे लोगों के कमेंट आए, मैसेजेस आए और लोगों ने बताया है कि इससे उनको सीखने को मिल रहा है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है सीखने में। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सीखते चलिए। तो ये आगे चल के एक बढ़िया एक सीरीज बन जाएगी और इससे काफ़ी कुछ नॉलेज हमें मिलेगी इस पंचायत से। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पंचायत। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल के जो भी स्टॉक्स थे हमने डिस्कस किए थे कल की पंचायत में, वो कैसे परफॉर्म किए आज, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आज की पंचायत में ऐसे कौन से 5 स्टॉक हैं, कौन से 5 पंच हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, वो किस लेवल पे हैं, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लेमर वही रहेगा पुराना वाला कि कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। इसको सीखिए, समझिए, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे हम देखते हैं, कैसे ट्रेडिंग जर्नल्स बनाने होते हैं, ये सारी चीज़ सीखने की कोशिश करिए। और उसके साथ साथ आप कोशिश ये करिए कि स्टॉक्स की जो स्टॉक्स का मूवमेंट है उसको कब पकड़ना है, किस लेवल पे एंट्री लेनी है, किस लेवल पे एग्जिट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं स्टॉक जो कल हमने लिए थे उनके परफॉर्मेंस के रिव्यू से। तो कल के जो 5 स्टॉक थे उनमें फिर से वही हुआ, जो भारती, आरईसी, पीएफसी और एमसीएक्स थे। एक्चुअली ये 4 के 4 एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, यानी कि जो बाइंग लेवल है उस पर आए नहीं। कुछ स्टॉक जैसे भारती बाइंग लेवल के पास आया, बट आरईसी बाइंग लेवल के पास आया, बट उसने क्या है कि 294 के ऊपर आके ऐसी कोई कैंडल नहीं बनाई, क्लोजिंग नहीं दी, जिससे ये पता चले कि अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया था। जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बहुत बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, टीवीएस मोटर्स में हुआ। 1560 के ऊपर खरीदना था, 1592 का इसका टारगेट था। 1592 पे ही इसको एग्जिट लिया। हालांकि ये 1600 तक भी गया था स्टॉक, लेकिन 1592 पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई। 2.1% का रिटर्न मिला। तो कल हमको 4.1% का रिटर्न मिला था, आज 2.1% का रिटर्न मिला है। तो डिस्क्लेमर भाई ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक लिए गए हैं, हो सकता है कि सिर्फ इनको सीखने के पर्पज से भी कई सारे स्टॉक मैं डाल देता हूँ कि देखें उनकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, अपनी एनालिसिस कैसी निकल रही है, सही जा रही है, गलत जा रही है, इसके लिए। तो अब चलिए देखते हैं आज के लिए कौन से 5 स्टॉक हैं जो पंचायत सीरीज में जुड़ रहे हैं आज के लिए। तो आज का जो पहला स्टॉक रहेगा वो टीवीएस मोटर्स रहेगा। तो टीवीएस मोटर देखिए, टीवीएस मोटर कल की पंचायत सीरीज का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। तो इसमें अभी लगता है कि और थोड़ा सा मूव बचा हुआ है, तो उस मूव को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर जिनको अगर नई बाइंग अगर करनी होती है, तो इसकी नई बाइंग करने की जो लेवल है बाइंग है वो आएगा जब 1605 के ऊपर ये ट्रेड करने लगे। उस केस में स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 1592 के स्टॉप लॉस से हम रखेंगे, और टारगेट उस केस में जो हमारा बन के आएगा वो 1625 एंड 1632 का टारगेट टीवीएस मोटर्स में निकल के आता है। अब अगर चल के देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा रहेगा जो इस सीरीज में आता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा आता है महिंद्रा हॉलीडेज है। महिंद्रा हॉलीडेज अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा हॉलीडेज में एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनता है। पोल एंड फ्लैग का पैटर्न कैसे बन रहा है, इसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो ये बना है, ये पोल बना और ये फ्लैग बना है, इसके रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को देखें, इस रेजिस्टेंस पे जो पहला रेजिस्टेंस है, ये जोन का रेजिस्टेंस, अब उस रेजिस्टेंस इसके सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक नया रेजिस्टेंस ये है। तो अब अगर ये स्टॉक महिंद्रा हॉलीडेज आपका 445, महिंद्रा हॉलीडेज है, MHRIL, महिंद्रा हॉलीडेज अगर आपका 445 के ऊपर ट्रेड करता है, जब ट्रेड करने का मतलब होता है कि जब कम से कम इसमें 15 मिनट आपको ट्रेडिंग हो इसके ऊपर और आपको एक अच्छी कैंडल मिले, बाइंग जो बुलिश कैंडल मिले वो, तो उस केस में जो इसका स्टॉप लॉस आएगा वो 438 का स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट जो हमारा रहेगा, इसमें लंबे टारगेट निकल के आएंगे 460 और 465 का टारगेट महिंद्रा हॉलीडेज में निकल के आता है। अब इसी तरह थर्ड स्टॉक जो हमारा रहेगा लाल पैथ रहेगा। लाल पैथ में एक अच्छी एनालिसिस है यहाँ पे देखने के लिए। तो डॉक्टर लाल पैथ आप देखिए, अगर डॉक्टर लाल पैथ में एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और उस पैटर्न का आप देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के ऊपर अब वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर यहाँ पे
थोड़े से पहले की अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन एक ये लाइन है, ये लाइन इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इस लाइन को भी इसने ब्रेक करके क्लोजिंग आज जो दी है वो इस लाइन के ऊपर दी है क्लोजिंग। अब ये लेवल जो है, जो कि इसका आज का हाई है, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाल पैथ के लिए। अब लाल पैथ में अगर बाइंग करनी है तो उसकी बाइंग का जो लेवल निकल के आता है 2572, इसके ऊपर जब ये ट्रेड करता है तब कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा आज की क्लोजिंग हो जाएगा 2540 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और टारगेट इसमें थोड़े से लंबे निकल के आ रहे हैं। अगर इसको थोड़े से लंबे टाइम के लिए, करीब वीक 2 वीक्स के लिए अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो उसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं 2620 और 2640 का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर कोई 2-3 हफ्ते के लिए से रख सकता है, बिकॉज जो ये कप की डेप्थ है ना, इस डेप्थ के बराबर इसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि 6 महीने में एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और ये डेप्थ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेप्थ काफ़ी अच्छी डेप्थ है। ये जो प्राइस रेंज अगर मैं देखूं यहाँ से तो लगभग मुझे 25% का मूव मिलता है, 27% का लगभग मुझे मूव मिलता है। तो जब ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा तो मुझे 27% का मूव मिल सकता है। बट हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी एकदम से नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये तो 2-3 दिन के लिए है तो मैंने लेवल्स बता दिए। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया है। कोल इंडिया में अब जो एक काफ़ी दिनों से एक बाइंग आ रही है। अब कोल इंडिया में भी ये लेवल जो है ये इसका रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो रहा है। रेजिस्टेंस के पास जाके उसने क्लोजिंग दी है। अब कोल इंडिया में अगर बाइंग करने के अपॉर्चुनिटी 309.5 के ऊपर बनती है, 15 मिनट कम से कम ट्रेड होना चाहिए। स्टॉप लॉस उस केस में रहेगा 305 का। टारगेट थोड़े से लंबे हैं, 316 और 319 का टारगेट कोल इंडिया में निकल के आता है। और जो लास्ट स्टॉक है हमारा पंचायत स्टॉक, लास्ट स्टॉक हमारा है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा एक इस तरह का स्टॉक है जिसमें एक दिन बहुत बाइंग होती है, फिर एक दिन सेलिंग हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रेड कॉशियसली करना है। लेकिन अगर आप इस जोन को देखें तो जब भी ये स्टॉक इस लेवल पे आता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। एक जब यहाँ पे ये था तो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो रहा था और यहाँ से इसने ब्रेक करके इस चैनल में चला गया। जब भी ये इस चैनल के पास आता है तो इसमें बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। चैनल के लोअर साइड पे जब भी आता है तो इसमें बायर ऐड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक करके एक बार नीचे आता लेकिन फिर से ऊपर गया। तो अब क्या है, जो ये लेवल इस चैनल का लोअर साइड है, ये इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि लगभग 4990 के आसपास का लेवल है। तो अब यहीं पे इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, बिकॉज जब ये इस चैनल के पास आता है वहां से एक ऊपर की ओर मूव देता है। तो अब यहाँ से ये एक्सपेक्ट करा रहा है कि ये एक ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। तो इसको बाई करेंगे जब ये 5030 के ऊपर निकलता है। उस केस में स्टॉप लॉस 4990 पे ही रखेंगे और टारगेट इसके थोड़े लंबे निकालेंगे। सबसे पहले इसका टारगेट निकाल के आएगा 5120 का और 5150 का। ये 2 टारगेट अपोलो हॉस्पिटल के निकल के आ रहे हैं। तो आज की पंचायत में ये 5 स्टॉक हैं जिनमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो इन 5 स्टॉक्स को देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करता है। कल फ्राइडे है, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। तो थोड़ा सा जो मार्केट है हो सकता है वोलाटाइल है या साइडवेज भी हो सकती है मार्केट, बिकॉज एक्सपायरी हो चुकी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो थोड़ा स्टॉक का देखना है। अगर ये स्टॉक कल परफॉर्म नहीं करते हैं तो हो सकता है हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें, जैसे कि पहले से हमने सेशन में देखा था कि 2-3 स्टॉक को हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो इसी तरह से हो सकता है कुछ स्टॉक्स को हम कैरी फॉरवर्ड करें। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।